नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आपका हमारी रसोई में। तो चलिए आज मिर्चा का अचार रखते हैं, जो कि लाल वाली मिर्च है। ये हमें लाइफ टाइम के लिए रखनी है। आप साल 2 साल के लिए रख सकते हैं, कभी ख़राब नहीं होगी। इसके लिए मसाला लिया है, धनिया लिया हुआ है, ये मेथी ली है, जीरा लिया है, सौंफ ली हुई है और ये मैंने राई ली है। राई हमको मोटी वाली चाहिए, पर मेरे पास ये महीन वाली राई थी तो मैंने महीन वाली राई ली हुई है। आमचूर पाउडर लिया हुआ है, ये आमचूर पाउडर घर का बना हुआ है। ये अचार के लिए, मिर्ची के अचार में बहुत ही टेस्ट देता है। थोड़ा सा लाल मिर्च और हल्दी भी डालेंगे और ये मैंने स्वाद अनुसार नमक लिया हुआ है। और अब इसमें हम ये देखिए वाइट विनेगर, ये है थोड़ा सा एसिड वाला, जो सेप्टिक एसिड आता है उसका 2-3 बूंद डाल सकते हैं अगर आपका अचार ख़राब होता है तो। और नहीं तो आप छिरका भी डाल सकते हैं इसकी जगह। गन्ने का छिरका पड़ जाता है बड़े आराम से। बस ध्यान रखिएगा वाइट विनेगर नहीं डालना है, क्योंकि उसमें पानी मिक्स होता है तो उससे मिर्चा का अचार ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। अब सारी मिर्चों को अच्छी तरीके से धूप में दिखा के मैंने पोंछ लिया है, क्योंकि बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। धोने के बाद में हमें इनको थोड़ा सा धूप दिखानी है, मिर्ची को बहुत ज़्यादा नहीं दिखानी है। और इस तरीके से पोंछ देंगे। सारी मिर्चा मेरी साफ़ हो गई है। अब इन मिर्चों को हम सब डंठल निकालेंगे, क्योंकि कोई भी मिर्चा होती है हमारी डंठल से ही ख़राब होती है। ये सारी इसके डंठल हैं, सब निकाल देंगे। कई लोग तो मिर्चा ऐसे भी भरते हैं कि डंठल की जगह ही छेद करके उसमें सलाई से मसाला भरते हैं। और ये वाली मिर्चा टेस्टी बहुत होती है और काफ़ी समय के लिए चलती है। तो चलिए एक कट लगाते हैं जिसमें हमें मसाला डालना है। और इसके अंदर जो ज़्यादा बीज है उसको निकाल लीजिएगा, क्योंकि इस बीज का भी फेंकना नहीं है, हमें यूज करना है। इस तरीके से सारे मिर्चों में हमें कट लगाने हैं। और ये मिर्चा बहुत टेस्टी बनती है और लंबे समय के लिए चलती है। काफ़ी टिकाऊ मिर्ची का अचार होता है और सर्दियों में तो ये हर घर में रखा जाता है। इस समय ये मिर्चा जाने वाली है मार्केट से। ये देखिए मैंने इस तरीके से सारे निकाल लिए हैं, सबके सबके डंठल निकाल लिए। हमारी मिर्चा तैयार हो गई है ये। और ये जो डंठल लिए हैं इनके बीच बीच से थोड़ा सा काट के, और ना काटें आप तो मिक्सी में इन्हें चला दीजिएगा। इस तरीके से काट के इसी में मसाले में मिलाएंगे, जिससे इसके जो बीज हैं वो भी इसी में पड़ जाएंगे मसाले में, क्योंकि इनमें भी तीखापन ज़्यादा होता है। तो ये देखिए इस तरीके से सब। और आप अगर ज़्यादा मात्रा में है तो आप मिक्सी में एक राउंड लगा दीजिएगा। चलिए हम एक राउंड भी। अब मेथी डालेंगे सबसे पहले, क्योंकि ये हार्ड होती है। आधा किलो मेथी में मैंने पौन बड़े वाले 2 चम्मच लिए हैं, जो पौन चमचा आया है। और अब डालेंगे इसमें सौंफ। सौंफ हम 2 चम्मच, ये बड़े वाले चम्मच हैं, ये 2 चम्मच पूरे डाल देंगे। ये आधा किलो मिर्चा का मसाला बन रहा है। और अब डालेंगे धनिया। धनिया थोड़ा कम डालते हैं, जो मैंने इसमें 1.25 चमचे के आसपास डाला है। अब अच्छे से चलाते जाएं, क्योंकि हार्ड मेथी होती है तो सबसे पहले मेथी ही डालते हैं। आधा चमचे से भी कम हमें जीरा डालना है इसमें। जीरे की सबसे ज़्यादा मात्रा सौंफ की होती है। और जो मुलायम होते हैं उनको हम बाद में डालते हैं। थोड़ा सा मेथी का भुनना ज़रूरी होता है। और अब डालेंगे राई। राई मैंने पूरा 2 चमचे से ज़्यादा डाली हुई है। ये देखिए ये मोटी वाली राई नहीं है, ये पतली वाली राई है। पूरे 2 चमचा मैंने इसमें डाल दी है। और अगर लगेगा तो थोड़ा सा और डाल देंगे। ये देखिए अब ये 2.5 चमचा ये इसमें राई हो गई है। अब इनको अच्छी तरीके से चलाते हुए, अगर आप कलौंजी खाना पसंद करते हैं तो आप कलौंजी भी डाल सकते हैं। ये मसाला मेरा भुन गया है। अब इसको हम दरदरा करके पीसेंगे। ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल महीन नहीं होना चाहिए। कई लोग एकदम बारीक पीस देते हैं, पर इसको बारीक नहीं पीसना है। ये देखिए बिल्कुल दरदरा पिसा हुआ है। ये देखिए काफ़ी दरदरा है। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है ये राई है। ये दूसरी राई, ये महीन वाली ये बनारसी राई बोलते हैं। सरसों अलग होती है। कई लोग सरसों को पीस के मतलब ऐसे ही दरदरा के हाथ से डालते हैं पटने पे, और जिससे कि उसके आधे आधे पीस दिखते हैं। अब ये मैंने 1 चमचा पूरा इसमें खटाई डाली हुई है। और 1 चमचा भर के मैंने इसमें ये हल्दी डाली हुई है। हल्दी बहुत ज़रूरी है।
1.5 चमचा भर के इसमें ये हल्दी हुई है। अब अच्छी तरीके से इसे मिलाएंगे। अब इसमें मिर्च डाल देंगे। मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ा सा कलर के लिए हमें डालनी होती है। और थोड़ा सा अगर मिर्चा हमारी बाई चांस तीखी नहीं है तो ये थोड़ा सा स्वाद देगी। कोई कोई मिर्चा नहीं, ये मैंने जो मिक्सचर निकाला था मिर्ची के अंदर का, उसको भी इसी में मैंने पीस के डाल दिया है, तो आसानी से मिल जाएंगे सारे बीज इसके। जो बड़े पीस हैं उनको थोड़ा तोड़ दीजिएगा। और अब इसमें हम नमक डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार ही डालना है। 2 चमचा भर के नमक डाल दिया है। और आप ध्यान रखिएगा, जब भी नमक मिलाएं तो आप टेस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद ही उसमें अगर आपको लगे कि कम है तो आप और थोड़ा सा डाल दीजिएगा। और अब ये इसमें थोड़ी सी राई मैंने दरदरी करके पीसी थी, 2 चम्मच, तो उसको अब मिला देंगे। वैसे आप बटने पे, सिलबट्टे पे पीस के जो राई दरदरा के थोड़ी सी डालते हैं वो ज़्यादा फ़ायदे कर, स्वाद भी देती है और अच्छा भी लगता है देखने में। अब तेल डाल के सारा हम मसाला मिला लेंगे। और इसमें मैंने 4 बूंद ये सेप्टिक एसिड डाल दिया है, जिससे हमारी मिर्चा का स्वाद बढ़ जाएगा एकदम से। आपकी इच्छा हो तो मत डालिएगा, अगर आपके पास छिरका है तो छिरका डाल दीजिएगा। मेरे पास छिरका नहीं था तो मैंने छिरका नहीं डाला हुआ है। गन्ने का छिरका बहुत फ़ायदा करता है, और गन्ने का छिरका नहीं था इसीलिए मुझे ये सेप्टिक एसिड डालना पड़ा। अब इन सारी मिर्चों को, ये आधा किलो पूरा मिर्चा है, अब इसमें सब मसाला हम भर लेंगे इसमें आराम से। और पूरा दबा दबा के भरिएगा, मसाला बचने ना पाए, क्योंकि ये पूरा मसाला इतनी मिर्चा के लिए ही बचा हुआ है। और ये बड़ी अच्छी मिर्चा लगती है, साल भर चलती है, 2 साल भी आप जैसे भी रखना चाहें, पर साल भर तो ये चलती है। क्योंकि जब दूसरा सीजन आता है तो लगता है हम कुछ नई बनाएं मिर्चा, तो इसलिए 1 साल तो ये आराम से चल जाती है। चलिए मिर्चा भर रहे हैं, तब तक मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। कमेंट्स लिख के हमें मिर्चा बताइएगा ज़रूर कि ये तरीका कैसा लगा है आपको। और आप भी मिर्चा को घर में रखिएगा। देखिए इतनी मिर्चा भरने के बाद में इतनी मेरी ये बच गया मसाला। इसमें कम से कम 4 मिर्चा और भरेंगे। अब हम आएगा ठेला तो उससे लेके 4 मिर्चा और डाल देंगे उसी में। अब इस तेल लेंगे, एक सीसी में तेल को तैयार करेंगे। इसमें थोड़ी सी हींग भी मैंने डाली हुई थी। अब पूरी सीसी को मैंने ग्रीस कर लिया है तेल से। आप अगर चमचे में गरम करके उसमें हींग डाल के भी आप गरम करें तेल को, फिर उसमें थोड़ी सी हींग डालें, फिर ठंडा करके इस सीसी में आप ग्रीस कर सकते हैं पूरे सीसी को तेल में। अब क्या करेंगे हम, अब पूरी मिर्चा को हम इसमें डुबो डुबो, क्योंकि मैंने मसाले में बहुत ज़्यादा तेल नहीं डाला था तो इसलिए अब सारी मिर्चा को हम डुबो डुबो के सीसी में भरेंगे। मेरी ये मिर्चा बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और बहुत आपको टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा। काफ़ी दिन चलने वाली ये मिर्चा है। और जब भी आप थाली में भोजन परोसिएगा, दाल चावल रोटी सब्जी हो, तो उसमें मिर्चा तो अलग ही एक रंग रूप दिखाती है। ये देखिए इतनी सीसी भर गई है, थोड़ी बच गई हैं। अब इनको मैंने इसी में डाल दिया है। अब इसी में रखने देंगे। अब कोई सीसी देखते हैं खाली होगी तो उसमें डाल देंगे इनको। बल्कि बड़ी हैं तो इनके पीसेस कर लेते हैं थोड़े छोटे छोटे से। आज ये मिर्चा वहाँ के लिए रखी जा रही हैं जहाँ से मैंने सारा अचार सीखा हुआ था। अचार और भी चीज़ें, जिस घर में हम रहते थे वहाँ बहुत सारी ये सब चीज़ें, जो हमारी आंटी थी वो बहुत मिर्चा का अचार बनाती थी। और मिर्चा का अचार, आम का अचार, मिक्स अचार, कटहल का अचार, पता नहीं तरह बेतरह के वहाँ अचार बनते थे। वहीं से मैंने ये सब चीज़ें सीखी हैं। आज वो नहीं है तो ये मिर्चा का अचार उन्हीं के घर में जा रहा है बन के। कभी भी मिर्चा का अचार किसी को यूं ही नहीं देना चाहिए। फिर मिलेंगे। राधे राधे।